नमस्कार और सक्ष न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जब बोलना शुरू करते हैं तो उनकी पार्टी के लोगों को भी डर लगता है कि कहीं कुछ वह ऐसा ना बोल जाएं जिस पर विवाद खड़ा हो जाए। अक्सर कांग्रेस के नेताओं की यह आशंका सच भी साबित हो जाती है। इन दिनों अमेरिका दौरे पर गए राहुल गांधी ने एक कार्यक्रम में लोगों से संवाद के दौरान कह दिया कि भारत में मुसलमान, ईसाई, दलित और आदिवासी यह महसूस कर रहे हैं कि उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। राहुल गांधी से जबकि सवाल यह पूछा गया था कि क्या भारत में मुस्लिमों को निशाना बनाया जा रहा है, तो जवाब में उन्होंने कह दिया कि जो मुसलमान महसूस कर रहे हैं वैसा ही ईसाई, दलित और आदिवासी भी महसूस कर रहे हैं। यही नहीं, राहुल गांधी यह भी कह गए कि 1980 के दशक में दलितों और सिखों के साथ भी ऐसा ही हुआ था। यहाँ राहुल गांधी यह भूल गए कि 1980 के दशक में केंद्र और अधिकतर राज्यों में कांग्रेस की ही सरकारें थी। इसलिए राहुल गांधी मोदी सरकार पर निशाना साधते साधते अपने पिता और दादी की सरकारों पर भी निशाना साध गए। इसी बात को मुद्दा बनाते हुए जहां बीजेपी राहुल गांधी को घेर रही है, तो वहीं राहुल मुस्लिम नेताओं के निशाने पर भी आ गए हैं। इस बीच इस प्रकार की भी खबर है कि राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा को अल्पसंख्यक समूह द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। हालांकि इंडियन ओवरसीज कांग्रेस यूएसए ने राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा को लेकर लगाए जा रहे आरोपों की निंदा करते हुए कहा है कि उनकी यात्रा को दागदार करने के लिए भ्रामक अभियान चलाया जा रहा है। इस संगठन ने अपने बयान में कहा है कि इंडियन ओवरसीज कांग्रेस यूएसए एक स्वायत्त इकाई है जो अमेरिका में किसी भी धार्मिक समूह के अधीन नहीं है। वहीं जहां तक भारत में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाए जाने के राहुल गांधी के आरोप की बात है, तो सबसे पहले तो इस मुद्दे पर उन्हें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ही घेर लिया है। ओवैसी ने दावा किया है कि राजनीतिक धर्मनिरपेक्षता ने देश में मुस्लिमों को बर्बाद कर दिया और इसका इस्तेमाल संसद और विधानसभाओं में मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व खत्म करने के लिए किया गया। ओवैसी ने कहा, आपको बताना चाहिए था कि मुस्लिमों के साथ क्या हो रहा है। उनको जाकर अशोक गहलोत को सिखाना चाहिए। जब जुनैद नसीर की हत्या हो गई तो उन 15 दिन लगे उनके कांग्रेस के मुख्यमंत्री को पीड़ित परिवार से जाकर मिलने के लिए, और उनको एक्सग्रेशिया मिलता है 15 लाख, दूसरों को मिलता है 50 लाख। उनको जाके बताइए, आप उनसे पूछिए। छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार ने एक धर्म संसद स्पॉन्सर किया जिसमें महात्मा गांधी को गाली दी गई, वहाँ बताइए आप। यूएपीए का कानून आपने अमित शाह के साथ मिलकर जुलाई 2019 में आपने बनवाया, सपोर्ट किया कांग्रेस ने और बीजेपी ने, जिसकी वजह से आज सबसे ज़्यादा जेलों में कौन है? मुसलमान, दलित और जो गवर्नमेंट के डिसेंटर्स हैं, उस यूएपीए के कानून में है। आपका तो कोई आदमी नहीं है यूएपीए कानून में। जब आपने क्यों सपोर्ट की लोकसभा में? बताना चाहिए उनको। बाबरी मस्जिद का जजमेंट आया, आप लोग वेलकम करते हो उसको। आज मध्य प्रदेश में आप ही का मुख्यमंत्री कह रहा है कि हिंदू रिलीजियस फेस्टिवल्स को हम करवाएंगे पार्टी के प्लेटफॉर्म से। तो ये मोहब्बत की दुकान है। ये मध्य प्रदेश में आप ही का कमलनाथ कह रहा है कि हम रिलीजियस हिंदू फेस्टिवल्स करवाएंगे। तो फिर ये आपका सेकुलरिज्म, मैं शुरू से कह रहा हूं कि पॉलिटिकल सेकुलरिज्म के जरिए से भारत के मुसलमानों को बर्बाद किया गया। पॉलिटिकल सेकुलरिज्म की वजह से भारत के मुसलमानों का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं हुआ। पॉलिटिकल सेकुलरिज्म को इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन असेंबली पार्लियामेंट में ख़त्म करके रख दिया गया। मैं पॉलिटिकल सेकुलरिज्म के खिलाफ था और रहूँगा। जो संविधान में जो सेकुलरिज्म की बात है उसका मैं कायल हूँ। अब आप बोलेंगे ना सेकुलरिज्म बाद में डाला गया, तो भाई लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, राइट टू इक्वालिटी क्या है? ये भी तो सेकुलरिज्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो इन मुद्दों पर उनको बात करनी चाहिए। ये कब तक ज़बानी खर्च करते रहेंगे आप? वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने दलितों और मुसलमानों की दुर्दशा के बारे में टिप्पणी करने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा है कि भारत अल्पसंख्यक समाज के लिए सबसे सुरक्षित देश है। उन्होंने कहा कि दुनिया के किसी भी हिस्से से भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति काफ़ी बेहतर है। देश के खिलाफ राहुल गांधी के भ्रामक बयान से भारत विरोधी मुल्कों को भारत के खिलाफ दुष्प्रचार में बल मिलता है। उन्होंने कहा कि देश का झंडा लेकर राहुल गांधी विदेश में भारत के खिलाफ भ्रामक बयानबाजी बंद करें। शाहनवाज हुसैन ने आरोप लगाया कि 1980 के दशक में कांग्रेस के राज में दलितों के साथ साथ अल्पसंख्यक समाज भी बहुत डरा और सहमा हुआ था। सिख विरोधी दंगा 80 के दशक में ही हुआ। मेरठ, मलियाना और भागलपुर के भीषण दंगे भी 80 के दशक में हुए थे। हुसैन ने दावा किया कि मोदी सरकार के पिछले 9 साल में देश में शांति है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं।
उन्होंने यह भी दावा किया कि देश में अल्पसंख्यक समाज के लिए आज जितने अवसर हैं उतने कांग्रेस राज में कभी नहीं रहे। शाहनवाज हुसैन ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने मुस्लिमों और देश के अन्य अल्पसंख्यकों का हमेशा सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने दावा किया कि देश के मुस्लिमों और अल्पसंख्यक समाज को मुख्यधारा में लाने की जितनी कोशिश मोदी सरकार में हुई वैसी पहले नहीं हुई। हुसैन ने कहा कि देश में आज जो अवसर दूसरे समुदाय के लोगों के लिए हैं वही अवसर मुस्लिम और अल्पसंख्यक समाज के लोगों के लिए भी हैं। उन्होंने दावा किया कि देश का अल्पसंख्यक समाज आज तेजी से मुख्यधारा से जुड़कर आगे बढ़ रहा है। दूसरी ओर जहां तक राहुल गांधी की ओर से दलितों पर अत्याचार होने की बात कही गई है, उस मुद्दे पर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने उन्हें घेरते हुए कहा है कि राहुल गांधी बाहर जाकर कहते हैं कि 80 के दशक में केंद्र और उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति पर बड़े अत्याचार हो रहे थे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी शायद यह भूल गए कि 1984 में स्वर्गीय राजीव गांधी ही देश के प्रधानमंत्री थे और उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी, तो क्या राजीव गांधी के समय में दलितों पर अत्याचार हो रहे थे? अब राहुल जी बाहर जाके कहते हैं 80 के दशक में, क्या कहा? 80 के दशक में केंद्र में और उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के वर्गों के ऊपर बड़े अत्याचार हो रहे थे। राहुल गांधी जी शायद भूल गए 1984 में स्वर्गीय राजीव गांधी ही देश के प्रधानमंत्री थे और उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी। तो क्या राजीव गांधी जी के कार्यकाल में दलितों पर अत्याचार हो रहे थे? देश को स्वयं मान लिया उन्होंने। और जो सिखों का कत्लेआम हुआ वो देश भूला नहीं है कि नरसंहार हुआ है। महिलाओं के साथ, सिख महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, अत्याचार हुए, सिखों के केश काट दिए गए, गले काट दिए गए। और राजीव गांधी जी ने कहा कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। और कांग्रेस आज भी उन नेताओं को अपनी पार्टी में स्थान देके रखा है जो आरोपी हैं सिखों की हत्याओं के, 84 के दंगों के। ये तो मोदी जी की सरकार ने आके सिखों को न्याय दिलाने का काम किया जब एसआईटी का गठन किया और इन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का काम किया। वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी राहुल गांधी के बयान को लेकर उन पर तंज कसते हुए कहा है कि सत्ता के वियोग में राहुल गांधी यह भूल गए हैं कि जिस काल को लेकर वह आरोप लगा रहे हैं उस समय उनकी ही पार्टी सत्ता में थी। देश का यह नेता जिसे श्री राहुल गांधी के नाम से जानते हैं, ये सत्ता वियोग की कुंठा से ग्रस्त व्यक्ति है। कोई भारत का व्यक्ति, किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति जब देश के बाहर जाता है तो देश की जय जयकार करता है, देश को बदनाम करने वाली भाषा को प्रयोग नहीं करता है। लेकिन जो परंपरागत तरीके से सत्ता में विराजमान रहे हैं उनको शायद इस मान मर्यादा का ध्यान भी नहीं रहा है। जिन श्री राहुल गांधी जी के निर्देशानुसार श्री मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली सरकार 10 साल केंद्र में थी, उस समय पूरी दुनिया में भारतवासियों का हाल बेहाल था। देश की सीमाएं असुरक्षित थी, देश में घोटाले पर घोटाले हो रहे थे, गरीब के नाम पर योजना बनती थी, केवल लूट होती थी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में सरकार बनने के बाद देश एक नए युग में प्रवेश कर गया है। पूरी दुनिया में भारत की जय जयकार हो रही है। भारतवासी जो दुनिया के किसी देश में रहते हैं उनका सीना भी चौड़ा हो गया है। लेकिन श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस के जो नेता जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वह भी कभी लंदन में जा कर के तो कभी अमेरिका में जा कर के वह भाषा एक ही बात कही जा सकती है कि इनको जातिवाद का, तुष्टीकरण का, भारत विरोध का रोग लग गया है। और जो भारत के बाहर जा कर के भारत के विरोध में बात करे, भारत की सरकार के विरोध में बात करे, निश्चित तौर से उसका लोकतंत्र से विश्वास उठ गया है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।